स्टेडियम की लाइटें डिम हो रही हैं, जो इंडियन क्रिकेट में एक युग के अंत का इशारा है। ईयर्सों तक विराट कोहली का जोश और रोहित शर्मा का शांत टेम्परामेंट हमारी टीम को डिफाइन करता था। ट्रॉफी विनते थे और अरबों सपनों को इंस्पायर करते थे। मूव्ड समय आगे बढ़ता है और मशाल को आगे बढ़ाना पड़ता है। कोहली कोहली की गूंज और रोहित के छक्कों के लिए चीयर्स हमेशा रहेंगे। मूव्ड अब एक नया लीडर आगे बढ़ रहा है। ट्रांजिशन कभी आसान नहीं होता। नॉस्टैल्जिया अनसर्टेनिटी के साथ मिक्स हो जाता है, जैसे पुराने चेहरे फीके पड़ते हैं और नए सामने आते हैं। एवरीथिंग से आगे शुभमन गिल खड़े हैं, पंजाब के एक युवा खिलाड़ी जिन्हें सिर्फ 26 साल की उम्र में लीड करुनसे के लिए चुना गया है। क्या वह तैयार हैं? वह कोहली या रोहित नहीं है, वह अलग हैं। गिल का सफर शांत डेडिकेशन और बिलीफ का है। यह सिर्फ कैप्टेंसी में ट्रांसफॉर्म्ड आउट से ज्यादा है, यह फिलॉसफी में एक शिफ्ट है। कोहली और रोहित की मूव्ड जैसी एक पहाड़ है। मूव्ड गिल हमेशा से एक क्लिम्बर रहे हैं। जोश और गुस्से का युग खत्म हो गया होगा। मूव्ड शायद शांत और दृढ़ विश्वास का युग शुरू होने वाला है। हम फैंस एक चौराहे पर खड़े हैं। जो बीत गया उसके लिए दुखी हैं, जो आने वाला है उसके लिए एक्साइटेड हैं। इंडियन क्रिकेट में एक नया चैप्टर अब शुरू होता है। शुभमन गिल की कहानी फाजिल्का, पंजाब के शांत खेतों में शुरू हुई, एक पेड़ की शाखा से बने क्रिकेट बैट के साथ। उनके पिता लखविंदर सिंह खुद एक पैशनेट क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने बेटे में कुछ खास सौ। शुभमन के टैमोविडेंट को नर्चर करुनसे के लिए डिटरमाइंड। उन्होंने अपने फार्म को एक ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल दिया। उन्हें डेली चैमोवेडेंस करते थे और यहां तक कि किसी को भी इनाम देते थे जो उन्हें आउट कर सके। फाजिल्का की लिमिटेशंस को रियलाइज करते हुए लखविंदर परिवार को मोहाली ले गए। अपने बेटे के सपने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। फेथ की यह लीप प्यार और बिलीफ पर बनी। शुभमन के कैरेक्टर को शेप्ड दिया। उन्होंने अपने पिता से कड़ी मेहनत, सैक्रिफाइस और पेशेंस लर्नड। उनकी जर्नी की फाउंडेशन एक परिवार का अटूट सपोर्ट है। वह शांत ताकत अब उनकी लीडरशिप को डिफाइन करती है। मोहाली का मूव बहुत जरूरी था। शुभमन प्रोफेशनल कोचिंग में खूब आगे बढ़े। अपनी एलिगेंस और भूख से एज ग्रुप क्रिकेट में डोमिनेट किया। उनका बड़ा ब्रेक 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन के रूप में आया। उन्होंने बैटिंग को मजबूत किया, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी के साथ खेलते हुए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनका नाबाद 102 प्रेशर में एक मास्टर क्लास था। गिल ने टूर्नामेंट के पे मूवडियर के रूप में फिनिश किया। 124 की एवरेज से 372 रन स्कोर्ड। इंडिया ने ट्रॉफी उठाई और शुभमन एक जाना पहचाना नाम बन गए। ये सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये ईयर्सों के सैक्रिफाइस और सेल्फ बिलीफ पर बनी थी। दुनिया ने उनमें एक फ्यूचर ग्रेट सॉ। अंडर 19 वर्ल्ड कप ने दरवाजा खोला। अब असली चैमोवेडेंस इंतजार कर रहा था। शुभमन हाईएस्ट मूव्ड बल पर खुद को प्रूव करुनसे के लिए तैयार थे। अपने अंडर 19 के हीरोइक प्रदर्शन के बाद आईपीएल अगला टेस्ट था। कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा चुने गए गिल ने हाई प्रेशर एरिना में दुनिया के बेस्ट पी मूवडर्स का सामना किया। शुरुआती साल एक लर्निंग कर्व थे। मूव्ड ब्रिलियंस की झलक उनके पोटेंशियल का संकेत देती थी। 2022 में गुजरात टाइटंस में जाने से सब कुछ बदल गया। वह उनके एंकर और ओपनिंग बैट्समैन बन गए। गिल ने टाइटंस को उनके डेब्यू सीजन में आईपीएल टाइटल हराया, यह प्रूव करते हुए कि वह एक विनर थे। 2023 में उन्होंने 3 सेंचुरी सहित 890 रन के साथ ऑन रेंज कैप हासिल की। आईपीएल ने उन्हें टेस्ट किया और ताज पहनाया। नेशनल टीम में उनकी जगह पक्की की। उन्होंने फॉर्मेट में मलौसत हासिल की। स्किल और ऑडेसिटी शोड। गिल एक फ्यूचर लीडर के रूप में उभरे, इंटरनेशनल स्टेज के लिए रेडी। हर महान खिलाड़ी का एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। गिल का गाबा में 2021 में आया। इंडिया थकी हुई और 328 का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के किले का सामना कर रही थी। ओपनिंग बैटिंग करते हुए गिल ने वर्ल्ड क्लास अटैक के खिलाफ निडर इरादा दिखाया। उनका 91 स्किल और करेज का मिश्रण था। तब अटैक किया जब दूसरे सिर्फ सरवाइव करते। उन्होंने छोटें खाई। मूव्ड कभी नहीं डरे। ड्रेसिंग रूम में बिलीफ इंस्टिल्ड। हालांकि वह सेंचुरी से चूक गए, उनकी इनिंग्स ने इंडिया की एवरीथिंग से बड़ी टेस्ट जीत में से एक की फाउंडेशन लेड। ऋषभ पंत ने काम पूरा किया। मूव्ड गिल की इनिंग्स ने ऑस्ट्रेलिया की पकड़ ब्रोक। उस दिन एक स्टार का जन्म हुआ, अपनी टेक्निक, टेम्परामेंट और दिल को प्रूव करते हुए। गिल ने दिखाया कि वह एवरीथिंग से बड़े स्टेज पर बिलोंग करते हैं।
इंडिया की कैप्टनसी क्रंसा एक सम्मान है और एक बोझ भी। 26 साल की उम्र में शुभमन गिल अब ताज पहनते हैं। हर फैसला लाखों लोगों द्वारा परखा जाता है। उनकी कैप्टनसी चुनौतियों के साथ शुरू हुई और पहले टेस्ट में हार के बाद तुरंत क्रिटिसिज्म मिला। क्या वह बहुत पैसिव थे? क्या उनमें कोहली का जोश कम था? कंपैरिजनें लगातार थी। गिल ने शांत होकर स्क्रूटनी का सामना किया, जिम्मेदारी स्वीकार की और अपनी टीम का डिफेंडेड किया। उन्होंने सीखने और एक प्रोसेस बिल्डने की बात की, न कि परेशान होने की। लीडरशिप सिर्फ टैक्टिक्स से ज्यादा है। ये रेस्पेक्ट हासिल करन से और पर्सनैलिटीज को मैनेज करन से के बारे में है। गिल को स्ट्रेटेजिस्ट, मोटिवेटर और डिप्लोमैट होना चाहिए। शुरुआती दिन उनकी रेसिलियंस और फिलॉसफी का टेस्ट करते हैं। क्या वह टीम को अपने विजन को फॉलो करन से के लिए इंस्पायर कर सकते हैं? बोझ भारी है। मूव्डकिन गिल इसे शांत, दृढ़ रिजॉल्व के साथ उठाने के लिए तैयार लगते हैं। कोहली के बाद इंडिया को लीड करनसा और तुलना का सामना न करनसा नहीं मुमकिन है। कोहली के जोश और इंटेंसिटी ने टीम को बदल दिया। वह एक फेनोमेनन थे। गिल इसके बिल्कुल विपरीत हैं। शांत, कंपोज्ड, शांत अथॉरिटी के साथ लीड करते हैं। क्रिटिक्स सवाल करते हैं कि क्या उनमें किलर इंस्टिंक्ट है, कंपोजर को पैसिविटी मिस्टेकिंग। डिबेट, क्या सफल होने के लिए एक कप्तान को एग्रेसिव होना चाहिए? कोहली ने अपनी इच्छा थोपी। गिल टैक्टिकल इंटेलिजेंस और इमोशनल कंट्रोल पर भरोसा करते हैं। वह टीम मूवडर्स को एम्पावर करते हैं, इमोशन के बजाय प्रोसेस पर फोकस करते हैं। गिल की चुनौती अपनी खुद की स्टाइल को अपनाना है, कोहली की नकल नहीं करनसा। उन्हें यह प्रूव करनसा होगा कि शांत टेम्परामेंट अग्रेशन जितना ही इफेक्टिव हो सकता है। कोहली की छाया लंबी है, मूव्डकिन यह एक अवसर भी है। गिल को बाहर निकलकर अपनी यूनिक लीडरशिप दिखानी होगी। वह कोहली नहीं हो सकते और उन्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये उनके लिए अपने तरीके से चमकने का मौका है। क्या लीडरशिप के लिए अग्रेशन की जरूरत होती है? क्रिकेट ने पैशनीले कैप्टनों का जश्न मनाया है। मूव्डकिन इतिहास शांत लीडर्स जैसे एमएस धोनी को भी सम्मान देता है। गिल इस स्कूल से बिलोंग करते हैं। उनकी ताकत डिसिप्लिन और फोकस है, चिल्लाना नहीं। वह गेम के स्टूडेंट हैं, अपनी सावधानी पूर्वक, रेडी और क्लियर हेडेड डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं। अफरातफरी में उनकी कालमी एक एडवांटेज है, प्रेशर में रैशनल चॉइस बिल्डने देती है। एक कंपोज्ड लीडर स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस पैदा करता है, स्पेशल कर युवा पी मूवडर्स में। गिल की स्टाइल एम्पावर्समेंट के बारे में है। बॉलर्स पर भरोसा करूनसा, बैट्समैन को इनकरेज करूनसा। यह ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर बिल्डता है। लीडरशिप विने और एक मजबूत टीम बिल्डने के बारे में है। कई रास्ते हैं। गिल ये रिडिफाइन कर सकते हैं कि एक सफल इंडियन कप्तान कैसा दिखता है। वह प्रूव कर सकते हैं कि एवरीथिंग स्टेंस और कंपोजर स्टाइल जितना ही पावरफुल है। इंडियन क्रिकेट की कहानी कई ईरों और लीडर्स से बुनी गई है। अब शुभमन गिल की बारी है अपना चैप्टर लिखने की। वह कोहली की नकल करूनसे के लिए यहां नहीं है, बल्कि अपनी खुद की मूव्डगेसी बिल्डने के लिए है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। मूव्डकिन हमें पेशेंट और सपोर्टिव रहना होगा। गिल ने टैमोविडेंट और कड़ी मेहनत से यह मौका लैंडाया है। आइए उनकी यूनिक लीडरशिप को अपनाएं और उनके विजन पर भरोसा करें। शायद ये युग शांत कॉन्फिडेंस और टैक्टिकल ब्रिलियंस द्वारा डिफाइन किया जाएगा। गिल एक रेसिलिएंट, मॉडर्न टीम बना सकते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को रिमूव करती है। उनकी मूव जैसी टीम के कैरेक्टर और समय के साथ विनी गई विक्ट्रीज में लिखी जाएगी। आइए उनके कवर ड्राइव्स और प्रेशर में उनके शांत डिसीजंस के लिए चीयर करें। ये उनकी टीम है, उनकी कहानी लिखने के लिए। हम वहां होंगे, देखते रहेंगे जैसे वह इंडियन क्रिकेट के लिए एक नई मूवडगेसी बिल्डते हैं।